जय हिंद भाई सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर। तो भाई मैं राहुल चौधरी और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ की बुक, वो भी एसएससी जीडी की। भाई यह बुक लेटेस्ट बुक है, ठीक है। और हम इस बुक को अब जितने भी इसमें चैप्टर है हम उनको सभी कराने वाले यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। आपको इतना करना है कि आपको ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर कर देनी। तो भाई चलो अपना सेशन शुरू करते हैं और चलो देखते हैं सवाल। तो भाई आज का चैप्टर लिया हमने सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो भाई हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। इसे बोल रहे हैं इंग्लिश में एसआई या इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो भाई चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। और भाई इसके हम कुछ आपको आज बेसिक से फॉर्मूले से बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो। तो भाई सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा है एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये पी हो गया, ये टी हो गया, ये हो गया और यहाँ लिख दिया मैंने 100, ठीक। तो भाई ये चीज़ तो लिख दी जो मैंने का नाम है शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में इंग्लिश में लिख दी। तो भाई जैसे कि आप हिंदी देख लो कि क्या क्या हिंदी बनाइए। तो भाई ऐसा ही इसे लिखेंगे ना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो भाई ये बराबर कितना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम मूलधन, मूलधन तो हो गया भाई यो कहना इसका पी। अब लिख दो समय, समय हो गया टी यानी कि टाइम, आर होगा दर यानी कि रेट, इसके बटे में 100। तो भाई इस फॉर्मूले में खेल लेंगे भैया, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ अगर मैं इसके साधारण ब्याज की, तो भाई यही एक फॉर्मूला है जिससे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई अब सेशन शुरू करो और सवाल नंबर देख लो 1। इसे हटा रहा है अभी मैं का नाम हिंदी वाले को हटा दिया। तो भाई सवाल नंबर देखो 1। तो इसमें क्या दिया, एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो भाई ये सवाल देखो क्या आया। सवाल एसएससी जीडी की तो बुक हो ही रही हो। ये सवाल आया 2024 में, ठीक है। तो चलो भाई देख लो सवाल को कैसे बनेगा। भाई आप पर लिख रखा है हमने इसका फॉर्मूला और आप इससे बना देंगे। सबसे पहले देखो कि यह चीज़ क्या दे रखी है, ठीक। तो भाई ये हो जाएगा इसका पी यानी कि मूलधन। अब ब्याज मेरे से पूछा है तो भाई ऐसा ही लिख लो यहाँ से, ठीक है। अब पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है यहाँ से $1500। चलो समय कितना दिया, समय दिया 4 वर्ष। और दर कितनी है, दर दे रखी यहाँ 6%, नीचे 100 आ जाएगा भाई। अब क्या निकालना, अब निकालना ब्याज यानी कि हम साधारण ब्याज निकालना। तो भाई से कैट फेंट लो, 2 जीरो तो भाई 2 जीरो कट गई, ठीक है। और 15 चौका 60
और 60 गुणा 6 कितना आएगा, आ जाएगा भाई 360। तो भाई ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर होगा भाई आपका ए। ठीक है, तो भाई ये सवाल ऐसे होंगे। तो चलो अब सवाल नंबर देख लो सेकंड। मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर $3000 ऋण पर लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई ये भी इसमें भी ये पूछा है कि ब्याज कितना है, और ये भी 2024 का सवाल है, यानी कि लेटेस्ट ही। तो देखो भाई ऐसा ही बराबर क्या लिखा था भाई हमने, पी टी और आर बटे 100। तो भाई इस फॉर्मूले में खेल जाऊँ। तो भाई ऐसा ही तो अंदर पूछा ही। अब प्रिंसिपल कितना दिया, यानी पी कितना दिया, जो दिया 3000। चलो, और टाइम कितना भाई, ये हो जाएगा 1.5 वर्ष। तो इसे ऐसे लिख लो 1.5 वर्ष को, कोई दिक्कत नहीं है। और दर कितनी है, दर दर की अंदर 6% बटे 100। चलो भाई इसकी कटिंग पेटिंग कर लो। 2 जीरो तो भाई 2 जीरो कट होगी। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाने खातर 10,000 नीचे बढ़ाया तो ये हट गया भाई। ठीक, अब इस जीरो तक एक और जीरो कट होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना हो, अब ऐसा ही बराबर 3 गुणा 15 गुणा 6। तो भाई ये हो जाएगा 90, 15 6 की 90, और 90 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा तो आ जाएगा 270। अरे भाई ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो भाई यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सवाल नंबर देखो भाई 3। सवाल अंक 3 में कह दिया है कि रुपये 2400 की धनराशि पर 19 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज दर 6.1/4% है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। सवाल भाई 2021 में आया है। तो सबसे पहला आपने बताओ कि स्मार्ट, चलो सबसे पहले लिख लो फॉर्मूला यहाँ से, पी टी आर बटे 100। अब ये बताओ तुम मुझे कि समय कितना लगा है इसमें। तो भाई 19 मार्च तक लेकर 2019 तक और 31 मई 2019 तक का समय देख लो। तो भाई मार्च का महीना 31 का हो तो 19 दिन तो ये निकाल दो। ठीक, निकाल दिया भाई। अब 19 दिन तो निकाल दिए, अब 30 को तक बच गए 11 दिन, और 31 का महीना तो आगे 12 दिन आगे मार्च के। ठीक है, प्लस कर लो। अब भाई अप्रैल के आगे 30 दिन, चलो, और 31 दिन आएंगे मई के, ये आएगा मई। तो भाई जोड़ लो ना, कितना आ गया, यहाँ 3 आ गया 6, ये आएगा भाई आपका 73 दिन। तो भाई ये भी इसमें फॉर्मूला लगा दो आप। इसमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज ही पूछा है कितना। तो पी की देख दे रखा है भाई इसमें 2400। ठीक है, अब समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 73 दिन। चलो, और दर कितनी दे रखी, तो भाई सर 6 सही 1/4 को बना लो सही में। तो ये कितना हो जाएगा, इस 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी
और जो एक जुड़ जाएगा इसमें, तो 6 चौक 24 और एक 25/400। तो भाई यहाँ लिख दो 25/4 गुणा 100। तो भाई अब 73 दिन है, ठीक है। अब 73 दिन को अगर बनाओगे साल, तो 365 तक करनी पड़ेगी, कहना है डिवाइड करना पड़ेगा 365 तक, क्योंकि एक साल भर में 365 दिन हो। चलो अब कैट फेंट लो सर। तो भाई ये चल जाएगा 5 बारी में, ठीक है। ये 2 0 2 0 कटेगी। इस 4 तो चलेगा यो 6 बारी में, और इस 5 तो चलेगा या 25 5 बारी में। तो यहाँ कितना बच गया, 6 × 5, तो आपका 30 आएगा भाई इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये था करेक्ट आंसर। तो भाई यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ। अब चलो सवाल अंक देखो 4। भाई इसमें क्या दिया, रुपये 2000 पर 6.75% वार्षिक दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपये की गणना कीजिए। सवाल भाई लेटेस्ट है, देखो आप फरवरी 2025 में, ठीक, यानी किसी साल का ही सवाल है। तो भाई इसमें देखो, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना लो कितनी बनेगी आपकी। तो वैसे लिख सकूँ मैं क्या, 6 से ही 75/100। अब इसे काट लो 3 तक, सॉरी से काट लो 25 तक, ये चले जाएगा 3 बारी में, चले जाएगा 4 बारी में। तो ये बन जाएगा 6 से ही 3/4। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा भाई, 6 चौक 24, ठीक है, और 3 27, 27/4 बनेगा भाई। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो रानी पिन जाओ। तो पहले कहा था फॉर्मूला अपना PR और T/100। तो भाई 2000 था, और दिन तो निकाल लो भाई, पहले इसमें दिन निकाल लो आप कितने हैं। तो भाई दिन निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा, या भाई इसकी फ्रैक्शन दिख गया तो निकाल लिया हमने, चलो कोई बात नहीं, हट कर देख लो। फ्रैक्शन बनेगी भाई इसकी आप 25 75 और 2 0। अब 25 तो कट कर लो भाई ऐसा, 25 तो 4 बार चलेगा भाई, और ये 25 तो चल जाएगा 2, 25 625 और 50, ये चल जाएगा 7 नहीं, चलो कोई बात नहीं, करके देख लो सर। 625/25 2 50, 7 1 25। तो भाई ये चल जाएगा 27 बारी में, 27 बारी में चलेगा यार, तो 27/400 है भाई, ठीक है। तो भाई या तो एक मिस्टेक हो गई थी इसके लिए समा। तो भाई तुम ये तो इसकी बन गई फ्रैक्शन। अब टाइम देख लो कितना लगा है। तो भाई अब 3 फरवरी 2023 से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक का दिन, तो 3 फरवरी 2023 यानी कि 28 का फरवरी का दिन। तो भाई 28 में तो घटा दो 3, तो यहाँ फरवरी कितनी बच जाएगी आपकी, फरवरी जाएगी 25। चलो फरवरी मार्च आएगी 31 की, अप्रैल के आगे 17 दिन,
तो जोड़ लो भाई, 7 और 1 8 और 5 13 का 3, 1 4 2 6, तो ये बन गया भाई 73। चलो मुझे अपना वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ऐसा ही बराबर 2000 इधर कितनी है 27/4/100, और भाई टाइम दे रखा है इसमें 73/365 दिन। तो भाई अब से कैट काट लो, 27 तो कुछ कटने का नहीं, मतलब से ऐसा करके लिख दो भाई सीधा सा ऐसा ही बराबर 2000 27 73 4 × 100 ये 365। तो भाई यहाँ तो आंसर निकल जाएगा आपका। 2 जीरो तो 2 जीरो कट होगी, ठीक है। ये 5 बारी में चले गया, ये नीचे 20 है तो ये 20 कट गया। तो भाई ऐसा ही कितने बच गया आपका 27, और भाई ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यहाँ तक भाई किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। चलो अब सवाल नंबर देखो 5वां सवाल, अंक 5 में क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज रुपये 1782 है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। भाई सवाल नंबर 2024 में आया, यानी कि लेटेस्ट ही मान लो इसे। तो भाई इसका देखो अब आप शॉर्ट तरीका, यानी कि ना तो दे रखी इसमें दर, ठीक है, और ना दे रखा है इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो अब इसका शॉर्ट तरीका ही होगा, किसने क्या कहा कि 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना, 1782 रुपये इन 3 वर्षों के लिए। अन्य पूछा है कि 10 वर्ष का कितने 10। तो 3 दशक भाई, अब 3 तक कट करेंगे सर 1782 को, तो कितना होगा 5 9 और 4, ठीक है। तो भाई ये कट गया 3 तक। अब 5 9 4 की मल्टीप्लाई होगी 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 5940 रुपये। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। तो भाई आज की क्लास हम ये तक रखेंगे, ठीक है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइयो और वीडियो लाइक करियो। तो ठीक है भाई, जय हिंद।